कि जैसे दिल के टुकड़े हुए हजार, Yes, तो yes. बंदा नाचेगा, बिल्कुल उसके नहीं उसके जाएगा डांस नहीं, करने। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज फ्रिक्वेंसी। सर जैसे कि आजकल लोग अपनी सक्सेस के लिए मतलब कि कुछ उपाय कर ही जा रहे हैं। कुछ कह रहा है कि ये पहन लो, कुछ हाथों में लिख रहे हैं, कोई कोई रेमेडी कर ही जा रहा है कोई ना कोई। मतलब कि ये हमारी लाइफ अब इसके साथ कोई इम्पेक्ट करती है, मतलब कैसे है? देखिए ऐसे है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है सर। इसकी अपनी को जो इसकी जो लैंग्वेज है ना, इसकी ये ना हिंदी समझेगा ना इंग्लिश समझेगा, इसकी ये लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स की अपनी लैंग्वेज है, उसकी फ्रिक्वेंसी उसकी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट टाइप से रेमडीज जो आप बात कर रहे हो, एक्चुअली क्या है कि लोग कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी को ट्यून करने की कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारा जो वीडियो था उसमें हमने ये बोला था कि जो आपका एक घर जो आपका रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, जो आपका कमर्शियल कोई भी स्ट्रक्चर है, जो उसकी ज्योमेट्री है वो भी इट्सेल्फ क्या मतलब रेगुलरली 24 आवर कोई ना वो आपका अकॉर्डिंगली मैसेज यूनिवर्स को कन्वे कर रहे हैं, वो एक फ्रिक्वेंसी पे ट्यून हो चुका है, ठीक है ना। इसी दिस इज द रीज़न कि बंदे लोग बहुत बड़े कई बार लॉसेज में चले जाते हैं, कई बार बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाती है। एक्चुअल क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर भी एक अपना मैसेज कन्वे कर रहा था। सेम भी क्या है कि जो जो ऐसे आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, जो आप कैरी कर रहे हो, उसकी हर एक चीज़ की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। आप इस उसकी फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, उसको कन्वे कर रहे हो कि आपकी क्या ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली लोगों ने अपने अपने ढंग से कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं कि एक्चुअली ये कोशिश क्या है कि यूनिवर्स को मैसेज देने की, ये डिफरेंट वेज हैं कि जिसके थ्रू लोग मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसके बिना नहीं लाइफ चलती, इसके बिना ही चलती लाइफ। रेमडी इसके बिना चलनी चाहिए और चलती है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं, कई बार ये कोशिश बड़ी डेंजरस भी हो जाती है, क्योंकि हम जब यूनिवर्स को कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, कुछ फ्रिक्वेंसी ट्यून करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो फ्रिक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव पे ट्यून करनी चाहिए। आप अगर किसी को हार्म करने के लिए कुछ फ्रिक्वेंसी ऐसी ट्यून कर लेते हैं या किसी का नुकसान हो जाए, ये हो जाए, तो पहले जब आप वो उस फ्रिक्वेंसी पे जाओगे तो सबसे पहला मैसेज जो आपका सबकॉन्शियस नोटिस करेगा, फॉर एग्जांपल कोई बंदा बहुत ग्रो कर गया, उसकी कोई बहुत बड़ी उसको मतलब उसका कोई प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बढ़िया घर बना लिया, तो आपको क्या चाहिए कि उसको प्रेज करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि हाँ ये अच्छा हुआ, इसके अपने एफर्ट से ग्रो कर गया। उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस भी वो कमांड लेगा कि ये अच्छी चीज़ है, तो वो भी उसी कोशिश में लग जाएगा आपके लिए भी। अगर इसके उल्टा आप करने की कोशिश करोगे तो आपका सबकॉन्शियस सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस नोटिस करेगा कि दिस इज वेरी हार्मफुल। वो कभी आपका उस लेवल तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि उसका आपने उसको पहले ही नोटिस उसको कमांड दे दी कि दिस इज नॉट ए गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा मकान, अगर किसी का आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपका भी वो सबकॉन्शियस नोटिस करेगा ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो आपके लिए भी नहीं बनाएगा। इसलिए जैसे लोग ऐसे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करने की कोशिश करते रहते हैं, कई बार वो हार्मफुल भी हो जाती हैं, समझे ना। जैसे कि आप फ्रिक्वेंसी बार बार बोल रहे हो, मतलब ये कुछ मैटर भी करती है या नहीं है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ है। आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। यस सर। आप किसी फंक्शन में हो, ठीक है ना, तो क्या होता है वहाँ पे कुछ ऐसा म्यूजिक लग जाता है, कुछ ऐसे आप कोई सिंगर आ गए या कुछ ऐसा ग्रुप आप अरेंज कर लेते हो, वो ऐसा म्यूजिक वहाँ पे चलाते हैं, तो बंदा बैठे बैठाए आपका उस म्यूजिक में आपका अपना जो आप डांसिंग मोड में आ जाओगे, आपका पैर हिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। अभी इसकी उल्ट अगर वहाँ पे कोई ऐसा म्यूजिक चला दे कि जैसे क्या बताऊँ, कोई गजल के जैसे दिल के टुकड़े हुए हजार, तो बंदा नाचेगा, उसके जाएगा डांस करने। दिस इज फ्रिक्वेंसी, ओके, ठीक है ना। तो जिस फ्रिक्वेंसी जिस मोड पे आप एक्टिवेट कर रहे हो, वो अपने आप वो चीज वहाँ पे वो डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। तो सेम मैनर
अगर आप 24 आवर यही बोल रहे हो कि मर गए, लुट गए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने वो फ्रिक्वेंसी, वो मोड पे आप आ गए। जितना Okay. मर्जी अगर आ भी जाएगा तो वो निकल जाएगा। वहां पे वो आपको सक्सेस के लिए आपको उस मोड, उस फ्रिक्वेंसी पे वो आपको ट्यून करना पड़ेगा। तो ये जितने भी ये अलग अलग ढंग से करते हैं जो लोग, जैसे हर एक, मैं आप फिर बोलता हूँ, मैं किसी की नहीं बात करता, हर एक आर्टिकल की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, जो भी आप कैरी कर रहे हैं हर चीज़ की फ्रिक्वेंसी है। आप ए स्मॉल पिक्चर कैन चेंज योर लाइफ। आप घर में किसी रोते हुए बच्चे की, रोती हुई लेडी की एक पिक्चर लगा के देख लो, घर की सारी फ्रिक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी। और आप कल्चरल ऐसे आपके लिविंग एरिया में आप कल्चर फोटो लगाओ, वहाँ पे डांसिंग लेडीज, डांसिंग बॉयज, जो जैसे भी है, अच्छी फोटो लगाओगे तो वैसा एटमोसफेयर डेवलप हो जाएगा। अगर वहाँ पे मतलब हर चीज़ मैटर करती है। इन द सेम मैनर जो ये छोटे छोटे रेमडीज हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इट कैन बी मे बी कुछ आपको बेनिफिट भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे जेम्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कैरी करते हैं, क्योंकि जो भी जो नेचुरल चीज़ है जो आप कैरी करते हो, वो आज नहीं, वो हजारों सालों से, लाखों सालों बाद बनती है। उस दौरान उसके उसमें उसमें कैसी मेमोरीज आ गई, क्या क्या उसमें उसकी मेमोरीज हैं, उसका इम्पेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आएगा। उसने कैसी वाइब्रेशन ली, या कैसे उसमें कैसे कलर्स हैं, हर चीज़ मैटर करती है। ठीक है ना? तो मतलब यू कांट से कि मतलब इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप कोई ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर हो, आप उस सब कॉन्शियस का पार्ट हो, तो आपको जरूरत क्या है? सब कुछ आप सिर्फ आपने क्या मैसेज कन्वे करना, आप हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करके रखो। मतलब ही नहीं है ये, इन चीज़ों की जरूरत ही कभी भी नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की जरूरत तब पड़ती है जब बंदा खुद टूटा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, उसके लिए मैं तो मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वी आर सुपर कंप्यूटर, जो ह्यूमन बीइंग है वो सुपर कंप्यूटर है। सिर्फ आपको उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, उसको ट्यून करना आना चाहिए। ठीक है ना? सर, अब आप हमें कोई ऐसा स्टेप बताएं कि हमें रेमेडी की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसी मतलब की स्टेप हो जैसे कि हायर फ्रिक्वेंसी में हम ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाए। आप इतने टाइम पे रहे हो हायर फ्रिक्वेंसी में, मतलब कोई आप गाइड करें हमें, कोई कैसा स्टेप हो नहीं, सकता है? मतलब ऐसे है, देखो लाइफ में हमेशा बंदा हायर फ्रिक्वेंसी पे तो नहीं रहता। हाँ जी। तो ये तो लाइफ है, इसमें ग्राफ अप डाउन तो होगा ही होगा। इसमें नहीं आप कह सकते कि कोई बंदा हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी पे है। तो लेकिन हाँ, एक बार आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ हाँ जी। कि आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी किसी रेमेडी की। आप सिंपली एक अपनी लाइफ का एक मिशन बना लो कि आप एक, आपको की ऑफ सक्सेस बता रहा हूँ कि ग्रेटिट्यूड इज़ द की ऑफ सक्सेस। ओके। ठीक है ना? ग्रेटिट्यूड क्या है? हर चीज़ में आपको मतलब हर पॉइंट पे आपको थैंकफुल होना चाहिए। ओके। ये नहीं कि आप चलते चलते पब्लिक को थैंक्स बोलते जाओगे। इवन कि आप चेयर के ऊपर भी बैठे हो, तो उठने के बाद आप चेयर की तरफ देख के उसका थैंक्स करते हो। ओके। आप जरूरी नहीं है कि आप लिविंग जो 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 लाइव है आर्टिकल है उनको आप हर एक चीज़ का एक आदत बना लो कि आप हमेशा जिस चीज़ को भी आपने यूज़ किया, आपने पेन को यूज़ किया, आपने कार को यूज़ किया, आप बैठते वक्त, उससे उठते वक्त उसका थैंक्स करते हो। ओके। आप मतलब एक ग्रेटिट्यूड इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। इससे आपकी ट्यूनिंग अपने आप हायर फ्रिक्वेंसी में आप ट्यून हो जाओगे। किसी चीज़ को आपने, कुछ भी बुरा हो जाए अच्छा हो जाए, लेकिन अगर कोई कुछ बुरा भी हो रहा है तो कुछ आपकी फेवर में भी तो हो रहा होगा। जो आपकी फेवर में आ रहा है उसको आप उसका उसका थैंक्स करते चलो, और यू विल सी कि वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जो नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर होती जाएगी। दिस इज द मतलब अल्टीमेट सोल्यूशन। मतलब आप, हाँ, ग्रेटिट्यूड इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी मतलब इसको अपनी लाइफ से मतलब इसको नहीं इग्नोर कर दोगे ना, हाँ जी। हाँ जी। तो नो अदर वे। ओके। ठीक है सर, थैंक यू आपका बहुत।